बोतल की ढक्कन होने से क्या ऐसा भी होता है? आप देखकर चौंक जाओगे, हैरान रह जाओगे कि ढक्कन से भी ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ दोस्तों, आज मैं 8 टिप्स और कुछ आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि हर दिन हर किसी का काम आने वाला है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर कहीं पे भी ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे काम करने की उत्साह बढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले टिप्स है नई नई जो गृहिणी है उनके लिए, नई नई हाउसवाइफ के लिए। तो इस तरह की जो पापड़ हो या फिर कोई भी सामान हो जो कि रखने से नमी हो जाती है, नरम पड़ जाती है, तो जैसे कि इस कंटेनर यानी कि खजूर की जो डब्बे हैं ना, तो इसमें मैंने रखा है कि डब्बे में थ्रेड नहीं होता है, इसीलिए मैंने प्लास्टिक में ही इसके अंदर डाल दिया ताकि इसमें नमी ना पड़े, ये नरम ना पड़े, ठीक है, और ख़राब ना हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पे दोस्तों हर किसी के किचन में बहुत सारा स्पून होता है और तरह तरह के होता है, लेकिन बात ये है कि अगर हम इस तरह से फैला के रखेंगे ना तो बहुत सारी जगह को ये घेर लेता है और अच्छा भी नहीं दिखता है। और तरह तरह के होने के कारण हमें ढूंढने में भी दिक्कत होती है। तो जैसे कि हैंडल वाली जो चम्मच है ना, तो उसमें मैंने इस तरह से रबर बैंड लगा दिया है और बिना हैंडल वाली को अलग से मैंने रबर बैंड लगा दिया है। और इस तरह की जो छन्नी है, छोटी चम्मच है, बड़ी चम्मच है, काठ की है, तो इस तरह से अगर हम अलग अलग करके रबर बैंड से रख देते हैं ना, तो देखोगे आपका काम बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि अगर आप कोई सामान लेने के लिए जाते हो तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, झट से आप निकाल पाओगे। जैसे आपको चम्मच चाहिए उसी बैंडल को आप निकालिए, यानी कि रबर बैंड से जो मैंने बैंड किया है उसी को निकालिए और उससे आप काम चला लीजिए। तो इस तरह से रखोगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और काम में भी आसानी हो जाएगी। दोस्तों हर किसी के किचन में या फिर घर में इस तरह की जो ट्रे है ना होती है, या फिर जो पुरानी वाली थाली हम सब एक तरफ उठा के रखते हैं, सालों साल उठा के ना रख कर आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये जो मसाला है ना, तो मसाला दानी के हिसाब से आप इस तरह की ट्रे को या फिर थाली को इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से रखने से होता है ये एक जगह में ऑर्गेनाइज होके रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है और सामान यानी कि प्लेटफॉर्म भी गंदा नहीं होता है। अब चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। तो ये जो ऑयल की बोतल है ना, आप इस्तेमाल करने के बाद इस कंटेनर के अंदर रख सकते हो। दही की हो या फिर ऑनलाइन जो ऑर्डर खाना मंगवाते हैं ना, तो इस तरह के कंटेनर होते हैं, तो आप कंटेनर में या फिर जो कंटेनर की ढक्कन है उसमें भी रख सकते हो। तो इस तरह से अगर रखोगे तो आपका प्लेटफॉर्म जो है गंदा नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। अगली ट्रिक है जो नई नई हाउसवाइफ अभी अभी किचन में आए हो ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जैसे कि मैं अभी कचौड़ियाँ बनाऊंगी, तो कचौड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे मैदे में ऑयल दिया है, ठीक है, रिफाइंड ऑयल दिया है और नमक। अब ऑयल और नमक देने के साथ ही साथ ना पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको मयन करना पड़ेगा, यानी कि सूखा में ही आपको ऑयल और नमक से मिलाना पड़ेगा। उसके बाद पानी से गूँथोगे और गूँथने के बाद फिर से आप रिफाइंड ऑयल ऊपर से देकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा। तो देखोगे ना बहुत ही अच्छा कचौड़ी बन के तैयार होगी। अब चलिए देख लेते हैं अगली ट्रिक। दोस्तों किसी कारण ये बाज़ार से कट कर नहीं लाए हैं और ये ना बहुत बड़े मछली हैं, यानी कि 3 किलो की मछली हैं, तो इसको उठाकर कट करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए मैंने इसको फ्लोर में ही रख दिया है और छुरी की मदद से इसको कट कर रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इस तरह से बड़ा मछली जो है ना, कट करने से आपका बहुत सुविधाएं होगी। और इस तरह से कट कर लेने के बाद आपको यहाँ से भी कट करना होगा, तब आप अच्छे से इसका पीसेस निकाल पाओगे। अगर आपके घर में भी बड़ा मछलियाँ आते हैं ना, तो आप इस तरह से कट कर पाओगे, इसीलिए मैंने इस टिप्स को आप सबके साथ शेयर किया। चलिए अब देख लेते हैं बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त
टिप्स। तो यहाँ पे एक भगोना लिया है और उसमें डाल दिया मैंने आधा लीटर करीब पानी। ठीक है, अब पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे लिया है मैंने नेप्थलीन की गोलियाँ। ठीक है, ये छोटी है, छोटी वाली है, इसलिए मैंने 4 गोलियाँ लिया है। अगर बड़ी गोलियाँ है ना तो आप 2 मैक्सिमम आप 3 गोलियाँ ले सकते हो। अब देखिए ये जो नेप्थलीन की गोलियाँ होती है ना, गर्म पानी में डालने से ये पिघल जाती है, लेकिन मैं इसको अच्छे से पाउडर बनाऊंगी तो हल्के से इस तरह से प्रेस करने से ही ये पाउडर बन जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये दिखाई नहीं देता है लाइट के कारण, तो मैं हाथ में निकाल के दिखाया। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से पाउडर बन जाती है। और इधर देखिए पानी उबल चुका है। पानी गर्म होने से ही आप इस पाउडर को डाल दीजिए। अब इसमें और भी कुछ इंग्रेडिएंट देने वाली हूँ जो कि हर किसी के किचन में अवेलेबल ही रहता है। जैसे कि मैंने 1 चम्मच डाला है नमक, खाने वाली नमक, और 1 चम्मच डाला है डिटर्जेंट। आप कोई भी डिटर्जेंट यूज़ करते हो ना घर में, आप उसी को ही 1 चम्मच डाल दीजिए। और 1 पीस नींबू इसमें निचोड़ दिया है और छिलके को भी उसमें डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है डेटॉल, तो 1 ढक्कन डेटॉल डाला है। आप चाहो तो सेवलॉन भी डाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से 3 मिनट करीब उबालनी है, ज़्यादा नहीं उबालने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट उबाल लिया था। आप देखिए ये ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था मैंने 5 मिनट के लिए। तो ये ठंडा हो चुका है। अब इसको इस तरह से छान लूँगी। और ये इतना पावरफुल एक रेमेडी बन के तैयार हुआ है, लिक्विड बन के तैयार हुआ है कि आप देखकर हैरान रह जाओगे। दोस्तों अब इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी एक स्प्रे बोतल में। ठीक है, तो मैंने इस तरह से मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, यानी कि इसमें भर लिया है। अब देखिए ये कौन सा काम में आएगा। दोस्तों हर किसी के घर में चींटियाँ हो या फिर कॉकरोच हो या फिर छोटी मोटी जो कीड़ा होती है ना, जैसे कि आप देख सकते हो ये कीड़ा मेरी किचन में है। तो इसके ऊपर स्प्रे करते ही ये देखिए ये मरने लगा है, यानी कि मर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की छोटी मोटी जो कीड़ा होती है ना, मर जाती है। और सिर्फ कॉकरोच या फिर छोटी मोटी कीड़ा नहीं, ये जो चींटियाँ है ना, तो इसके लिए तो बहुत ही पावरफुल ये लिक्विड है, क्योंकि इसकी सेकंड भी नहीं लगेगा इसको मरने में। इसके ऊपर छिड़काने से ही ये ख़त्म हो जाएगा। मैं अब भी दिखा रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं स्प्रे कर रही हूँ और ये देखिए ये साथ ही साथ वहाँ पे ही लुढ़कता हुआ रह जाता है। ये देखिए, ठीक है, बहुत ही पावरफुल ये लिक्विड है। आप बना के घर में रख सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, आप ना ये बैक्टीरिया दूर करने के लिए भी सिंक में हो या फिर कोई भी जगह आपको लगे कि बैक्टीरिया मुक्त करनी है, तो वहाँ पे भी आप इसको छिड़का सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं बोतल की ढक्कन की कमाल। ठीक है, इस तरह की बोतल हम फेंक देते हैं, लेकिन कभी कभी बोतल भी बहुत ही काम में आता है। और ये जो ढक्कन है ना, आज जो मैं आइडिया शेयर करने वाली हूँ, ये आप तुरंत ही देखकर करने लगोगे, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। तो दोस्तों मैंने एक सीख को गरम कर लिया है और गरम कर लेने के बाद इस तरह से मिडिल में छेद करनी है। ठीक है, तो सीख थोड़ा महीन था, इसलिए मैंने थोड़ा घुमा घुमा कर इस छेद को बड़ा कर लिया है, ताकि ये अच्छे से छेद हो जाए। ठीक है, मैं दिखा रही हूँ, आप समझ चुके होंगे किस तरह से मैंने छेद किया है। इस तरह से आप छेद कीजिए। और मैंने 6 ढक्कन लिया है, आप 6 ले सकते हो या फिर 8, 10, 12 आपके हिसाब से आप ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए एक सख्त वाली डोरी लिया है। और ये डोरी ना मेरी जो कुर्ती की पैजामा थी ना, तो उसी से मैंने निकाला है। जो पैजामा ख़राब हो चुका था, लेकिन इस डोरी को मैंने निकाल लिया था, नाड़ा को। ठीक है, तो अब देखिए इसको ये जो ढक्कन है ना, इसके अंदर डालनी है डबल करके, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही करना है। और इस 6 ढक्कन को मैंने डाल दिया है। आप देखिए यहाँ पे जो 2 डोरी है ना, यहाँ पे इस तरह से एक गांठ लगा लिया, ताकि
ये अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए ये कौन सा काम में आएगा। दोस्तों ये हर किसी के काम में आएगा और इसको तरह तरह से काम में लगा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं जिस काम में इसको लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने बनाया है, चलिए वो भी मैं दिखा रही हूँ, आप देखते रहिए। तो जैसे कि अभी ठंड का मौसम ख़त्म हो चुका है और इस तरह की जो सॉक्स होती है ना, बहुत सारी सॉक्स होती है हर किसी के घर में। जिसके घर में बच्चे हैं तो बहुत सारे होता ही है, बच्चे बड़े बूढ़े हर किसी के घर में ही होते हैं। लेकिन ये क्या है कि सीज़न में ही हम निकालते हैं, पहनते हैं और बाकी दिन में तो इसको उठा के रखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रखते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कहाँ पे रखा है, ढूंढने से भी नहीं मिलता है। और अगर इस तरह से रखोगे ना, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे, करने लगोगे तो ज़रूर आप समझ जाओगे। इस तरह से डालिए और ढक्कन को इस तरह से टाइट कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत कुछ रख सकते हो। जैसे कि मैंने सॉक्स रखा है, आप दुपट्टा रख सकते हो, आप पैंटी रख सकते हो, आप छोटे मोटे चीज़ इस तरह से रख सकते हो ताकि गुम ना हो जाए, एक जगह में ऑर्गेनाइज होके रहे। आप इस तरह से अलमीरा में रखिए या फिर बाहर कहीं टंगा के रखिए, आपके हिसाब से आप रख सकते हो। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई बैलेंस नहीं लगता है दोस्तों। तो चलिए फ़ोन उठाइए, फटाफट लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।